हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कॉमर्स के बारे में आप लोगों से बातें करता हूँ प्रत्येक दिन। तो आज बच्चों मैं आप लोगों से बात करूँगा ट्रायल बैलेंस के बारे में, क्योंकि हम लोग देखे जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या है। पिछला वीडियो आप देखिएगा तो उसमें जर्नल के बारे में बताया गया है, लेजर के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस है क्या। तो ट्रायल बैलेंस को देखिए, नॉर्मल सा चीज है। ट्रायल का अर्थ ही होता है जांच। ट्रायल का अर्थ क्या होता है? जांच करना। और बैलेंस का अर्थ होता है शेष। तो शेष के जांच करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो किसका शेष का जांच करना है? तो बच्चों, जो हम लोग लेजर बनाए हैं, लेजर का जो बैलेंस आया है, जो शेष आया है, उसी को जांच करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस का निर्माण करते हैं। अब बताओगे या पूछ सकते हो कि आखिर लेजर के जांच करने का आवश्यकता क्यों पड़ा? तो बच्चों देखो, जो भी वेस्ट बुक मेरे पास होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का, उससे तो हम जर्नलाइज कर लिए, जर्नल बुक बना लिए। जर्नल बुक से फिर हम लोग लेजर बना लिए। तो लेजर में क्या होता है कि बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी होता है। ये हम लोग देखे हैं। बैलेंस सीडी का अर्थ कैरी डाउन होता है और बैलेंस बीडी का अर्थ ब्रॉट डाउन होता है। तो जो बैलेंस सीडी हुआ है और बैलेंस बीडी हुआ है, वो जोड़ घटाव करने में कहीं गलत तो नहीं हुआ है, ये हम लोग वेरीफाई करते हैं, जांच करते हैं। तो किसमें जांच करते हैं? इसके लिए हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो वो ट्रायल बैलेंस में हम लोग लेजर के शेष को जांचते हैं। अब कैसे जांचते हैं? देखिए, मान के चला जाए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसके तहत हम लोग कैश का बनाए लेजर, परचेज का बनाए, सेल का बनाए, परचेज रिटर्न का बनाए, सेल रिटर्न का बनाए, डिस्काउंट का बनाए, सब का हम लोग बनाते चले गए। बन तो गया। अब बैलेंस बीडी को ध्यान में देना है कि बैलेंस बीडी मेरा किस साइड है। यदि बैलेंस बीडी मेरा डीआर साइड है तो अमाउंट को हम डीआर साइड में लिखेंगे। यदि बैलेंस बीडी मेरा सीआर साइड है तो हम अमाउंट को सीआर साइड में रखेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। किसी भी लेजर अकाउंट का बैलेंस बीडी जिस साइड में होगा उसी साइड में हम बैलेंस बीडी के अमाउंट को लिखेंगे। यदि डीआर में होगा तो अमाउंट को डीआर में लिखेंगे, सीआर में होगा तो अमाउंट को हम सीआर में लिखेंगे। इसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस को हम इक्वल करेंगे, जोड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट जब जोड़ेंगे तो दोनों तरफ का जोड़ मेरा बराबर हो जाएगा। यदि दोनों तरफ का जोड़ मेरा बराबर हो गया तो हम समझेंगे कि लेजर में जो हम पोस्टिंग किए हैं जर्नल से, वो लेजर मेरा सही है, अमाउंट में कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। और बच्चों, ट्रायल बैलेंस में कॉलम जो होता है उसके बारे में बात कर लें तो उसमें एक पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है। जैसे ऊपर में तो पहले हम नाम लिख दिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ सुजीत लिमिटेड। जिस फर्म का हम बना रहे हैं, जिस कंपनी का बना रहे हैं, उसका नाम ऊपर में लिख दिए। एज ऑन, जिस डेट में बना रहे हैं। बच्चों, ट्रायल बैलेंस एक निश्चित तिथि को ही बनाया जाता है, माह के अंत में या साल के अंत में या क्वार्टरली या छमाही, लेकिन कोई ना कोई तिथि निर्धारित होगा। उस तिथि को हम लोग ट्रायल बैलेंस का निर्माण करते हैं। मोस्टली ट्रायल बैलेंस सालाना बनाया जाता है, साल के अंत में बनाया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंतिम खाता बनाने में ट्रायल बैलेंस का अहम रोल होता है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस को मोस्टली हम लोग साल के अंत में बनाते हैं, लेकिन कभी भी आप लेजर को जांच कर सकते हैं, एक निश्चित तिथि को ट्रायल बैलेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो ऊपर में हम लिख दिए कि ट्रायल बैलेंस ऑफ सुजीत लिमिटेड। इसके बाद फिर नीचे लिख दिए एज ऑन डेटेड, डाल दिए जो भी डेट है उस डेट का बना रहे हैं। फिर इसमें कॉलम होता है बच्चों एक पार्टिकुलर्स का। इसके बाद फिर एक कॉलम होता है एलएफ का, जिसको लेजर फोलियो बोलते हैं। एक कॉलम होता है डेबिट अमाउंट का, एक कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट का। यानी इसमें मोस्टली 4 ही कॉलम होते हैं।
और चारों कॉलम में हम लोग लेजर के जो भी शेष है उस शेष को लिखते हैं। ये तो बच्चों हम लोग देखे लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। अब हम करते क्या है कि डायरेक्ट यदि हेड और अमाउंट दिया हुआ है तो उस हेड और अमाउंट के आधार पर ट्रायल बैलेंस हम कैसे लिखेंगे। तो यहां पर देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, ऑल असेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ट्रायल बैलेंस में क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर्स में तो सारा का सारा हेड लिखा जाएगा, सारे हेड को हम लिखते चले गए, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ऑल असेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जो भी मेरा संपत्ति खरीदा गया है या जो भी मेरा संपत्ति है वो सारे संपत्ति को, और जो भी खर्चा मेरा हुआ है, जो भी एक्सपेंस मेरा है, वो सारे एक्सपेंस को हम लोग डीआर साइड के अमाउंट में लिखेंगे, उस अमाउंट को डीआर के अमाउंट में लिखेंगे। उसके बाद फिर ऑल लायबिलिटीज एंड इनकम आर क्रेडिटेड। जो भी मेरा दायित्व है, जो भी मेरा लायबिलिटीज है और जो भी मेरा इनकम है वो हम सीआर साइड में लिखेंगे। और इस प्रकार से लिखेंगे और अमाउंट को डीआर और सीआर के अमाउंट को जोड़ेंगे, तो डीआर सीआर के जब अमाउंट को जोड़ेंगे तो इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स हम ये समझेंगे कि मेरा ट्रायल बैलेंस भी सही है। तो बच्चों आज हम लोग बात किए ट्रायल बैलेंस के बारे में। जैसा कि मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं, ट्रायल का अर्थ होता है जांचना, बैलेंस का अर्थ होता है शेष, यानी लेजर का जो भी बैलेंस है उसको जांचने के लिए जिस स्टेटमेंट, जिस अकाउंट का निर्माण किया जाता है उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस का हिंदी अर्थ होता है तलपट। इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों आज आप लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में समझें। इसी प्रकार से कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।